श्रुति के मुंह से निकला बड़ा सच कि अनुज अनुपमा की कहानी होगी फिर से शुरू और मेरी कहानी रह जाएगी अधूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जब ये डायलॉग श्रुति ने बोला तो आप सब हम सब बहुत खुश हुए, क्योंकि यही तो हम सुनना चाहते हैं। वो कहानी जिसके ऊपर हमारा पूरा दिल दिमाग टिका हुआ है उसे तो शुरू होना ही चाहिए, और वो इंडिया में अब शुरू होने जा रही है। और ये बात श्रुति को इस बात का एहसास दिलाती है कि मेरी कहानी अब खत्म होने वाली है। तो जैसे ही श्रुति ने ये कहा तो मुझे ये बात याद है कि चलो कभी कभी तो ये खराब घड़ी भी सही टाइम दे ही देती है। आज उसी घड़ी ने जो हमेशा खराब ही कुछ कहा है, खराब ही कुछ सोचा है, आज एक सही बात कह ही दी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब जब ये श्रुति को एहसास हो गया है, चाहे डायलॉग ही बोला हो उसने, मगर उसको ये एहसास है कि अनुज श्रुति से शादी करके खुश नहीं है। और अनुज को देख के उसको सब पता चल रहा है कि अनुज अनुपमा के साथ ही खुश रहता है, क्योंकि जब से अनुपमा इस घर में आई है अनुज के पांव जमीन पे नहीं लग रहे हैं। अनुज हंसता है, अनुज बोलता है, अनुज खेलता है, अनुज बहुत कुछ करता है। जबकि पहले क्या करता था, मैं कर दूंगा, हाँ हो जाएगा, हाँ किडो ध्यान रखो, और ये वो सब कहता था। और शादी की बात के लिए उसने हमेशा से चुप्पी साधी थी। सिर्फ एक बार उसने प्रेशर में आके, इमोशनल प्रेशर में आके श्रुति को कह दिया कि अब हम शादी करेंगे, क्योंकि प्रेशर भी तो कम नहीं डाला श्रुति ने उस पे। पेरेंट्स की डेथ पे शादी का अलापती रही। फिर आद्या को जो भी उसने कहा, जो भी हम समझ के जा रहे हैं कि आद्या श्रुति का ही नाम लेती है। तो ये सारे प्रेशर में अनुज ने हाँ तो कर दी, मगर दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ। आज श्रुति ने कितने जोश से कहा कि मैं यहां पे अपनी शादी की तैयारी करती हूं। अनुज ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि उसका चेहरा ही बदल गया। यह सिग्नल बहुत बड़ा है श्रुति के लिए, क्योंकि यहां पे अनुज शादी के लिए हां नहीं कह रहा, तैयारियों की बात पे खुश नहीं हो रहा और जा रहा है अपनी अनुपमा के पास। जब इतना सब कुछ देख रही है तो भैया इतना अच्छा डायलॉग बोल रही हो तो समझ भी जाओ, क्यों पीछे पड़ी हो बेचारे के है ना। तो ये चीज देख के आज तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक हम लोग जो बार बार कहते हैं मान मिलेंगे, मगर मान अपनी लव स्टोरी को पहले एंजॉय करेंगे फिर मिलेंगे। ये जो डाइवोर्स के बाद की लव स्टोरी होती है वो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी ही यूनिक होती है। तो शादी से पहले की लव स्टोरी भी यूनिक थी, ये भी यूनिक होगी, क्योंकि चैलेंजेस के साथ ये लव स्टोरी चलेगी। और इस बार ऐसा लग रहा है कि आद्या इंडिया में आके बदलेगी। तो अनुज के हिसाब से तो सब बैरियर्स जो है टूट रहे हैं और फिर शादी तो होगी ही। तो बाद में देखते हैं कि आगे कुछ होता है, मगर मैं तो बहुत आगे तक सोच रही हूँ। खैर अभी तो फिलहाल इस बात से तसल्ली करते हैं कि श्रुति ने इतनी अच्छी बात बोल दी है। उसको हमेशा खुश रखना भगवान, क्योंकि ऐसे बंदों के मुंह से कम ही अच्छी बातें निकलती हैं। तो एक अच्छी बात बोलने के लिए हम उसको ढेर सारी आशीष देते हैं। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.